नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नौकरानी। बाय मम्मी, मैं शाम को 8 बजे तक आ जाऊंगी, बोलकर नीरा ऑफिस के लिए निकल गई और गायत्री जी घर के कामों में लग गईं। यह रोज़ की दिनचर्या थी गायत्री जी की। बेटा प्रसून और बहू नीरा दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे। दोनों की शादी हुए अभी 3 महीने ही हुए थे। दोनों की लव मैरिज थी। बचपन से ही प्रसून के सर से पिता का साया उठ चुका था। बस तब से ही गायत्री जी ने अकेले ही पाला पोसा था प्रसून को। पहले खुद भी गायत्री जी नौकरी किया करती थी और घर और प्रसून को भी संभालती थी, इसलिए वह नौकरी वाली औरतों की समस्या से वाकिफ़ थी। प्रसून ने बड़े होकर घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और गायत्री जी से घर पर रहकर आराम करने कहा। जो इंसान कभी खाली ना बैठा हो, उसे आराम करना कहाँ पसंद आता है। गायत्री जी ने घर पर रहकर भी व्यस्त रहने का जुगाड़ कर लिया। उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद था। जब वे ऑफिस जाती थी तब उनके बनाए खाने से ऑफिस का सारा स्टाफ उनके टिफ़िन के प्रति अपना आकर्षण कम नहीं कर पाता और सभी उनके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते। बस गायत्री जी ने टिफ़िन बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया था। प्रसून को माँ का यूँ खाना बनाकर लोगों को देना पसंद ना था। वो कहता कि माँ, तुम्हें क्या कोई कमी है जो तुम यह काम करती हो। इस पर गायत्री जी कहती कि वे व्यस्त रहना चाहती हैं बस, और बदले में अगर 2 पैसे भी मिल जाते हैं तो क्या बुरा है। नीरा के आने के बाद भी गायत्री जी पूरे घर का काम अकेले ही संभालती और उनका हुनर भी बरकरार था। नीरा आज के मॉडर्न ज़माने की लड़की थी। उसे माँ का टिफ़िन बनाना बिल्कुल पसंद ना था। एक दिन वह बोली, माँ, आप अपने आप को व्यस्त रखना चाहती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर काम तो कोई स्टैंडर्ड चुनती। आप यह जो टिफ़िन बनाती हैं, शायद आप नहीं जानती कि हमें कितनी शर्मिंदगी होती है। गायत्री जी बोली, बहू, यह मेरा हुनर है, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। मैं तुम दोनों को भी तो टिफ़िन देती हूँ। तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले तुम दोनों का खाना तैयार रखती हूँ। मुझे इन सब से खुशी मिलती है। मगर नीरा उनकी पूरी बात सुने बिना अपने कमरे में चली गई। यह नीरा ने पहली बार नहीं किया था। दरअसल वह जान चुकी थी कि गायत्री जी बहुत सीधी साधी युवती हैं, इसलिए नीरा जो मुंह में आता वो बक देती। गायत्री जी भी कभी पलट कर उल्टा जवाब नहीं देती थी। बस इसी बात का फ़ायदा उठाती थी नीरा। जब भी नीरा को सासू माँ से कुछ काम करवाना होता, मीठी मीठी बातें करके गायत्री जी से अपना काम करवा देती। चाहे अपना फटा कपड़ा सिलवाना हो या कुछ नया खाने का मन हो। गायत्री जी ने प्रसून की तरह ही नीरा को भी खूब प्यार दिया था। हाँ, बदले में नीरा उतना प्यार गायत्री जी से कभी ना कर पाई। नीरा आज अपनी कुछ सहेलियों को घर लाई थी। गायत्री जी ने उनको आदर के साथ बैठाया और नाश्ता लाने अंदर चली गईं। नीरा की सहेली उर्मिला बोली, वाह नीरा, तेरे तो मज़े हैं, ऐसी गाय जैसी सास मिली है तुझे। और सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। नीरा बोली, हाँ, मैं बहुत लक्की हूँ सास के मामले में। यू नो, हर जगह सास बहू को सुनाती है, मगर मेरे केस में उल्टा है। यहाँ मैं मेरी सास पर भारी पड़ती हूँ। देखा ना, मैं कैसे आराम से बैठी हूँ और वह रसोई से नाश्ता लाने गई हैं। आज गायत्री जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नीरा को बेटी से बढ़कर प्यार दिया, मगर बदले में बस वो इस घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी। गायत्री जी जैसे ही बाहर आईं, सभी चुप हो गए। गायत्री जी ने नाश्ता और चाय टेबल पर रखा और बोली, लेडीज़, मैं खुद पहले जॉब कर चुकी हूँ और आज घर पर टिफ़िन बनाने का काम करती हूँ। नीरा काम से थक जाती होगी, यही सोचकर मैं हमेशा उसका सारा काम हंसी खुशी कर लेती हूँ। मैं बेटे बहू के पैसों पर बिल्कुल आश्रित नहीं हूँ। गायत्री जी नीरा से बोली, बहू, कल से तुम अपना टिफ़िन खुद बनाना, अपने फटे कपड़े खुद सिलना, और हाँ, हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन होता है, वो भी खुद बनाना। नीरा बोली, माँ सॉरी, मेरे बोलने का मतलब वैसा कुछ नहीं था। नीरा ने सोचा, जिस तरह वो हमेशा माँ को मीठी मीठी बातों से फंसा लेती है, वैसे ही इस बार भी माँ को पटा लेगी। मगर उसके विपरीत आज
गायत्री जी ने नीरा की पूरी बात नहीं सुनी और बोली, बहू, एक हाथ से ताली नहीं बजती। प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले प्यार और सम्मान देना होता है। मैंने कभी तुम में और प्रसून में फ़र्क नहीं किया था, मगर आज तुमने मुझे फ़र्क समझा दिया। नीरा माँ माँ पुकारती रही, मगर आज गायत्री जी को उसके शब्द तीर की तरह चुभे थे, जिसकी कोई दवा ना थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।